नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। जो भी स्टूडेंट लीगल डिक्टेशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियोजन पक्ष द्वारा अगला गवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अशोक माथुर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गवाह को विधिवत शपथ दिलाए जाने के उपरांत लोक अभियोजन ने मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया। गवाह ने बताया कि उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अभियुक्त की पहचान परेड संपन्न कराने हेतु लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ था। आदेश प्राप्त होने के पश्चात उन्होंने नियमानुसार जिला कारागार पहुंचकर आवश्यक तैयारियां कराई तथा पहचान परेड की संपूर्ण कार्यवाही निष्पक्ष वातावरण में प्रारंभ की। गवाह ने अपने कथन में बताया कि पहचान परेड से पूर्व अभियुक्त को उसके अधिकारों की जानकारी दी गई। उसे यह भी बताया गया कि यदि वह किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे अभिलेख पर अंकित कराया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बाद अभियुक्त के समान हुलिये वाले अन्य व्यक्तियों को भी परेड में सम्मिलित किया जाना ताकि प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष रहे और किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न न हो। गवाह ने आगे कहा कि फरियादी तथा प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को एक एक करके पृथक पृथक रूप से बुलाया गया। प्रत्येक गवाह को यह निर्देश दिया गया कि यदि वह घटना में सम्मिलित व्यक्ति को पहचानता हो तो बिना किसी संकेत अथवा सहायता के उसकी पहचान करें। प्रथम गवाह ने परेड में उपस्थित व्यक्तियों को ध्यान पूर्वक देखने के बाद अभियुक्त की ओर संकेत करते हुए उसकी पहचान की। इस प्रक्रिया पूरी को कार्यवाही वितरण में विधिवत अंकित किया गया। लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत पहचान परेड की कार्यवाही को गवाह ने न्यायालय के समक्ष पहचानते हुए कहा कि यह वही मूल अभिलेख है जिस पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं। दस्तावेज को प्रदर्शन के रूप में अंकित करने की प्रार्थना की गई। न्यायालय द्वारा दस्तावेज का अवलोकन करने के पश्चात उसे विधि अनुसार प्रदर्शित किया गया तथा अभिलेख का भाग बनाया गया। उसके पश्चात उसे मुख्य परीक्षण समाप्त घोषित किया गया। बचाव पक्ष के समय अधिवक्ता ने प्रति परीक्षण प्रारंभ करते हुए पूछा कि क्या पुलिस अधिकारी पहचान परेड के समय उपस्थित थे। गवाह ने उत्तर दिया कि पहचान की वास्तविक प्रक्रिया के दौरान किसी भी पुलिस अधिकारी को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संपूर्ण कार्यवाही न्यायिक निगरानी में निष्पक्ष रूप से संपन्न कराई गई तथा प्रत्येक चरण का उल्लेख कार्यवाही विवरण में किया गया है। प्रति परीक्षण समाप्त होने के पश्चात न्यायालय ने आदेश दिया कि
पहचान परेड संबंधी मूल अभिलेख सुरक्षित रूप से न्यायालयीन रिकॉर्ड का भाग बनाए जाएं। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया गया कि अगली सुनवाई पर विवेचना अधिकारी तथा शेष गवाहों को उपस्थित किया जाए। रजिस्ट्री को आदेश दिया गया कि आज की कार्यवाही अभिलेख पर अंकित कर प्रकरण को नियत तिथि पर पुनः सूचीबद्ध किया जाए। न्यायालय की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई। स्टॉप।